ये पड़ोसी जिला जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बनी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। द कश्मीर फाइल्स ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में कम और सियासत की दुनिया को हिला करके रख दिया है। मानो ऐसा बम फट गया है कि किसी को तो जवाब नहीं सूझ रहा है और कोई खुशियां मना रहा है और टैक्स फ्री किया जा रहा है कि इस फिल्म को देख लीजिए। बारी बारी से सब कोई अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहा है। सबसे पहले तो कांग्रेस को खराब लगा और केरल कांग्रेस ने उस पर ट्वीट किया था कि वहाँ पे तो 399 ही कश्मीरी पंडित मारे गए थे, 15,000 मुस्लिम प्रताड़ित किए गए थे। लेकिन बाद में पता नहीं क्यों ट्वीट को हटा लिया, कहा कि हम अपनी बात पे कायम है। क्योंकि बीजेपी इस मामले को दूसरा टर्न दे रही थी, इसलिए हमने हटा लिया है। इसी बीच में विनोद कापड़ी का भी ट्वीट आया। विनोद कापड़ी पीहू फिल्म बनाए थे और मिस्टर नागपुर हाजिर हो जैसी फिल्में भी बना चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को टैग करके लिखा कि आप राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। मैं गुजरात फाइल्स बनाना चाहता हूँ, सिर्फ ये आश्वासन दे दीजिए कि वो रिलीज हो जाएगी। ये एक तंज था, क्योंकि गुजरात दंगों के बारे में सब कोई जानता है। जैसे उनका ट्वीट आया, उस पर जो है सोशल मीडिया पे कोहराम मच गया कि हाँ बिल्कुल फिल्म बनाइए, लेकिन बनाइएगा ट्रेन को जलाने की घटना से शुरू कीजिएगा। खैर, अभी वो कोहराम मचा ही था कि इसी बीच अभी जो उत्तर प्रदेश का परिणाम आया है उसको लेकर के टग ऑफ वार अभी भी चल रहा है। अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए। द कश्मीर फाइल्स पे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बनी। तो जैसा कि आपने सुना, तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव भी। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था, याद कीजिए घटना पिछले साल की 2-3 अक्टूबर की, जब वहाँ पे हिंसा हुई थी। धरना दे रहे थे किसान। मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र और उनके साथियों ने किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया था। गोली भी चली थी, जिसको लेकर के वो जेल में भी रहे, जमानत हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। उसी पे अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं। कोई कह रहा है गुजरात फाइल्स बननी चाहिए, कोई कह रहा है कि लखीमपुर खीरी फाइल्स बननी चाहिए। लेकिन जो फिल्म बनी है, जो सबके सामने है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। वजह जानते हैं क्या है? वजह है राजनैतिक। दरअसल उस फिल्म में जो 90 के दौर को दर्शाया गया है, कश्मीरी पंडितों को पे किस तरीके से जुर्म किया गया था, कैसे वो रातों रात वहाँ से पलायन किए हैं, कहीं ना कहीं उसमें उस समय का जो शासन व्यवस्था है वो सवालिया हो रही है। तो कांग्रेस बजाय सीधे जवाब देने के ये कह रही कि बीपी सिंह का शासन था और बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, किसने रोका था एक्शन लेने के लिए? बात उसकी नहीं है, बात व्यवस्था की है। दरअसल उसमें कांग्रेस की दुखती रग ये है कि 370 का भी उल्लेख है, कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार का उल्लेख है, और इसीलिए राजनीतिक दल जो है परेशान है, विपक्ष परेशान है। सत्ता पक्ष, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोल चुके हैं कि सबको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, किसी ने यदि रिसर्च करके कोई अपने नज़रिए से देखते हुए फिल्म बनाई है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप अपनी फिल्म बना लीजिए। लेकिन नहीं, फिल्म नहीं बनाएंगे, आलोचना करेंगे। आलोचना नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें राजनीति होगी, सियासत होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सियासत दोनों तरफ से हो रही है। जिस तरीके से टैक्स फ्री किया जा रहा है और जहाँ पे टैक्स फ्री नहीं हुआ है, विपक्ष का शासन है, जैसे महाराष्ट्र और राज्य, वहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है कि इसको टैक्स फ्री कीजिए। और कांग्रेस इस पर बटी हुई है। एक तरफ जहाँ केरल कांग्रेस अगेंस्ट आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज ही सत्ता पक्ष और विपक्ष
दोनों तरफ के विधायकों को आमंत्रित किए हैं कि चलिए 8 बजे से एक ही साथ सिनेमा घर में इसको देखा जाए। क्यों? क्योंकि अगले साल वहाँ पे चुनाव है और उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस फिल्म के विरोध करने का नतीजा क्या हो सकता है और क्या इसका मैसेज जा सकता है। तो हर दल अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रहा है और इसमें द कश्मीर फाइल्स को बेशक शुरू में प्रमोशन ना मिला हो, ऑटोमेटिक प्रमोशन मिल गया है और वो जो है बहुत जल्द जिस तरीके से चल रही है 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। अभी तक 50 का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।